हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकन वक्र की अनुक्रमणीयता डोमेनों के आधार पर गुणात्मक दृष्टिकोण से समझाइए। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिखा हमने यहाँ पर? मुख्य अवधारणा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? लोह चुंबकीय पदार्थों को समझाना है। किसके आधार पर बच्चों? डोमेनों के आधार पर। तो बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ है। जैसे लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे? चुंबकीय क्षेत्र में बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। तो जैसे हमारे पास जो लोहा हो गया या निकल हो गया, ये बच्चों हमारे पास क्या होते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो जो लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, इन लोह चुंबकीय पदार्थों के अणुओं या परमाणु जो होते हैं, तो हमारे पास लोह चुंबकीय पदार्थ हो गए तो पदार्थ के अंदर बच्चों क्या होंगे? या तो अणु होंगे या परमाणु होंगे। तो इनके अणुओं या परमाणुओं में बच्चों हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। तो इनके अणुओं और परमाणुओं में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो इनके अणु और परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, तथा उनमें क्या होते हैं? एकल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे हमारे पास लोह चुंबकीय पदार्थ है, उनके अणुओं या परमाणुओं में जो क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन युग्मों में हमारे पास जो एकल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो एकल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों, इनमें क्या होते हैं? बहुत अधिक होते हैं। अब ये जो एकल इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बहुत अधिक मात्रा में है। तो ये एकल इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्रण करते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है अपनी धुरी पर भी चक्कर करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? चक्रण करेंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन चक्रण करेंगे, और ये चक्रण एक ही दिशा में करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चक्कर करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चक्कर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के चक्कर के कारण बच्चों क्या हो जाता है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमारे पास कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ है, उसके अणु या परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उनमें एकल इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो एकल इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ में। तो वहां पर क्या होता है बच्चों? वो इलेक्ट्रॉन चक्रण करेंगे और वो चक्रण एक ही दिशा में करते हैं। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब चक्रण करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण क्या होता है बच्चों? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। और अगर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया तो पदार्थ क्या करते हैं बच्चों? चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ, और चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने के कारण बच्चों जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ कैसा व्यवहार करने लग जाते हैं? चुंबक की भांति। अब जब पदार्थ चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं तो ये पदार्थ बच्चों क्या करते हैं? आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ये पदार्थ आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं। और जब पदार्थ आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं तो वहां एक प्रभावी क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? इन पदार्थों की अन्योन्य क्रियाओं के कारण वहां एक प्रभावी क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और उस प्रभावी क्षेत्र को बच्चों हम क्या कहते हैं? वो प्रभावी क्षेत्र हमारे पास डोमेन कहलाता है। वो प्रभावी क्षेत्र बच्चों क्या होता है? हमारे पास डोमेन कहलाता है। तो हमने क्या बच्चों कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसको समझा है कि जो हमारे पास लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उनमें एकल इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण चुंबकीय आघूर्ण होता है। उस चुंबकीय आघूर्ण के कारण वो जो होते हैं वो पदार्थ चुंबक बन जाते हैं। और चुंबक बनने के बाद पदार्थ आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं, जिससे वहाँ एक प्रभावी क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस प्रभावी क्षेत्र को बच्चों हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। अब हमारे पास क्या होता है बच्चों? जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो अनुपस्थित होता है तो डोमेन कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो हमारे पास क्या है बच्चों? यहाँ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो डोमेन जो होते हैं वो किसी भी दिशा में होते हैं। ये इस प्रकार से हमारे पास जो होते हैं ये डोमेन हमारे पास इस प्रकार से होते हैं। तो जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है एम, उसका मान क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। कब है बच्चों ये? जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, है ना, क्या है बच्चों? ये स्थिति क्या है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में हमारे पास जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो जीरो हो जाएगा। लेकिन बच्चों जब हम इनमें क्या करते हैं? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ये डोमेन जो होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाते हैं। अर्थात हमने यहाँ पर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र लगाया, चुंबकीय क्षेत्र लगाते ही ये डोमेन क्या होते हैं? एक ही दिशा में हो जाते हैं। तो जब ये डोमेन एक ही दिशा में हो जाएंगे तो इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा एम, उसका मान शून्य नहीं होता है। तो यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब चलिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और प्रश्न में हमसे क्या कहा गया? प्रश्न में हमसे कहा गया कि लोह चुंबकीय पदार्थों के चुंबकन वक्र की अनुक्रमणियता को डोमेनों के आधार पर समझाइए। तो बच्चों डोमेन के आधार पर हम क्या कर रहे हैं कि जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को क्या करें? शून्य कर दें। जैसे हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो सभी डोमेन एक ही दिशा में चले गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ? ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी है, जब इसको शून्य कर दें तो इसको शून्य करने पर भी क्या हो जाता है? लोह चुंबकीय पदार्थ के जो डोमेन होते हैं ना, ये हमने जो डोमेन बनाई अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं लौट पाते। क्या होता है बच्चों? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को जीरो कर दिया, जीरो करने पर डोमेन जो होते हैं ये अपनी प्रारंभिक स्थिति को में नहीं आ पाएंगे। तो जब डोमेन अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाते और इसी वजह से क्या हो जाता है बच्चों? वो वक्र जो अनुक्रमणीय होता है, क्योंकि डोमेन जब
अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आएंगे तो उनमें कुछ ना कुछ चुंबकन बचा रहेगा, तो उनमें क्या रहता है बच्चों, कुछ ना कुछ चुंबकन शेष रह जाता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर जो डोमेन होते हैं वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाए, इसलिए उनमें कुछ ना कुछ चुंबकन शेष रह जाता है, और वो चुंबकन शेष रह जाने के कारण ही हमारे पास जो चुंबकन वक्र होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं, अनुक्रमणीय होते हैं। अतः हमारे पास जो चुंबकन वक्र होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, अनुत्क्रमणीय हमारे पास प्राप्त होंगे। तो अपने प्रश्न में कहा गया है कि हमें जो चुंबकन वक्र है वो कैसे मिलेंगे, अनुत्क्रमणीय मिलेंगे। अतः जो दिया गया प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में चुंबकन वक्र कैसे प्राप्त होते हैं बच्चों, अनुत्क्रमणीय प्राप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।